डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने फिर एक नया इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि काइंड्स या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जिसको हम लोग ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है, क्योंकि ये हमारा स्पीच का पार्ट है। ये बेसिकली टाइप्स या काइंड्स ऑफ वर्ड्स होता है। तो काइंड्स या टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या होता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखिए जितने भी शब्द है वो इनमें से ही कोई ना कोई होगा, ठीक है, इन्हीं टाइप में से कोई होगा। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन हो सकता है। इन्हीं में से वो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो इन्हीं को हम लोग जो है ग्रामर में आगे के क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग इन सारे के सारे को एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे, सबको एक साथ। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मैं उसको दूर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो है, वंस अगेन आप पूछ सकते हो लाइक वाई देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाई नॉट 5 और 10, ठीक है, कि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई 8, वाई नॉट 10 और 12। तो इसका जवाब ये है कि जब आप इसको मैं अभी समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि वाई 8। वैसे कुछ ग्रामरियंस मानते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। उनका ये मानना है कि इनके अलावा और एक होता है जो आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स बोले तो ए एन द, इनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई लोग मानते हैं, मगर इनको हम लोग डिफरेंट चैप्टर में देखेंगे जो रेन एंड मार्टिन का स्टैंडर्ड है, उसमें हम लोग चलेंगे। तो इनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ नहीं मानेंगे। वैसे ये है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, ये है वैसे 3 ही है, ए एंड द, बट इनका एक अलग ही चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मानिए या मत मानिए, इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और फिर कोई लोग कहता है कि देयर आर एक्चुअली 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉट 8। कुछ ग्रामरियन होता है वो इंटरजेक्शन को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानता है। इसका कारण ये है कि इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है, इनवॉलेंटरी वर्ड्स लाइक ओ, आह, आउच, हाई, हेलो, इस तरह के जो वर्ड्स होता है जो हमारा इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, इनको कुछ ग्रामरियंस पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानते हैं। लेकिन वंस अगेन मैं जैसे आपको कहा कि हम लोग स्टैंडर्ड में चलेंगे रेन एंड मार्टिन का, तो हम लोग मानेंगे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स को अलग से पढ़ेंगे। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है, मैंने साइड में रेड कलर में लिखा हुआ है नाउन। नाउन बोलने से आपको की वर्ड है नेम, नाम। डेफिनेशन और इसका टाइप्स ऑफ नाउन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन होता है, मान लीजिए कहानी का राजा, ठीक है, और उसका रानी है प्रोनाउन, क्योंकि आप प्रोनाउन में देख रहा होगा एक शब्द नाउन और प्रोनाउन, दैट मीन्स फॉर ए नाउन या इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन होता है नेम, किसी भी चीज़ का नाम। आप देखिए नाउन ही ज़्यादा है, नाउन कितना है कोई नहीं बता सकता, नाउन बहुत सारा है, काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन हम लोगों को पता है, जैसे कि आपका पहला नाउन आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कोई भी चीज़ आप देखिए, कहीं भी आप पॉइंट आउट कीजिए, उंगली दिखाइए, वो सब नाउन ही है। एनिमल्स के नाम, प्लांट्स के नाम, ह्यूमन बींग्स के नाम, बिल्डिंग्स के नाम, रिवर्स के नाम, तो कोई भी चीज़ों का नाम। तो नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में। तो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन कनेक्टेड है नाउन से। कभी कभी माँ नहीं होता है तो पिताजी वो काम कर लेता है, उसी तरह से अगर कभी राजा नहीं होता है तो रानी वो काम को कर लेता है। तो प्रोनाउन के अंदर फॉर ए नाउन या इंस्टेड ऑफ नाउन आपको ये समझना है। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, जॉन इज़ ए गुड बॉय, जॉन गोज टू स्कूल एवरी डे, जॉन हैज़ ए सिस्टर, जॉन सिस्टर नेम इज़ मेरी। तो ये आपको सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप में इनके जगह अगर जॉन इज़ ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही हैज़ ए सिस्टर, हर नेम इज़ मेरी, तो यहाँ पर मैंने ही इज़, हर, इस तरह का जो वर्ड इस्तेमाल किया, ये प्रोनाउन होता है। इनके जगह आप नाम भी ले सकते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बार बार नाम लेने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और जैसे कि खुद को तो मैं अपना नाम से नहीं कह सकता हूँ, राइट, मैं अपने आप को आई कहना होता है और आपको मैं यू कह के बात करता हूँ। तो ये आई, यू, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम, हर, तो ये जो होता है प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन जो है नाउन के जगह पर यूज़ होता है।
आपका पैराग्राफ में, आपका जो राइटिंग में एक क्लैरिटी आता है, तो उसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। वर्ब मैंने यहाँ लिखा है एक्शन वर्ड, क्योंकि हमें भी यही पढ़ाया गया कि वर्ब एक्शन वर्ड होता है। वैसे वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। याद रखिएगा, नाउन राजा है, प्रोनाउन रानी है, और वर्ब जो है मान लीजिए महामंत्री है। महामंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वर्ब नहीं समझोगे तो आप टेंस नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि टेंस में हम लोग जो कुछ भी करता है वर्ब, अलग अलग काल टेंस बनाने के लिए, तो हम लोग जो भी मैनिपुलेशन करता है वो वर्ब के साथ ही करता है। तो वर्ब बहुत मस्ट है। अगर आप वर्ब नहीं पढ़ोगे तो आप टेंस नहीं समझ पाओगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन वर्ब एक नॉट जस्ट एन एक्शन वर्ड। वर्ब का हेल्पिंग और भी, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो एक्शन वर्ड, जैसे कि खाना पीना, जाना, सोना, रोना, ठीक है, खेलना, इस तरह से स्विम, वॉक, सीट, स्लीप, वेट, कम, गो, हाँ, प्ले, ये सब वर्ब है। जैसे अच्छा, नाउन कितना है? बहुत सारा। प्रोनाउन कितना है? बहुत ही कम। आप पूरा का पूरा याद कर सकते हो, परफेक्ट पढ़ाई कर सकते हो। वर्ब कितना है? वर्ब भी बहुत सारा है, बात नाउन से ज़्यादा नहीं। एडवर्ब में आप देख रहा होगा एक वर्ब घुसा हुआ है। अच्छा, वर्ब बताता है कि नाउन या प्रोनाउन करता क्या है। वर्ब बताता है कि नाउन या प्रोनाउन करता क्या है। जैसे कि जॉन राइट्स, तो हम कह रहे हैं कि जॉन लिखता है। लता मंगेशकर सिंग्स वहाँ पे वर्ब है। माय मदर कुक्स, तो कुक्स वहाँ पे वर्ब है। तो वर्ब जनरली एक्शन को बताता है। वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। ओके, बात जो हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और एडवर्ब के अंदर वर्ब देख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है एडेड टू वर्ब। तो आप याद रखिए एडवर्ब का पोजीशन क्या है। एडवर्ब जनरली, मैं जनरली कह रहा हूँ, रफली 80% एडवर्ब्स जो है वो वर्ब के बाद आता है, ठीक है, वर्ब के बाद, और कोई 20% वर्ब के पहले आता है। तो यहीं पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग एडवर्ब के चैप्टर इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा विथ मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। तो 80% वर्ब के बाद आता है उसका पोजीशन, और 20% वर्ब से पहले आता है। तो एडवर्ब का मतलब होता है कि जो काम को सब्जेक्ट करता है उस काम को वो कैसे करता है। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, एंड एडवर्ब बेसिकली आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। चिड़िया उड़ती है कैसे? बर्ड्स फ्लाई स्विफ्टली। तो स्विफ्टली, अभी एक बात ध्यान दीजिएगा कि LY ज़्यादातर एडवर्ब ALLY, LLY, LY, ULLY से ख़त्म होता है, ये उसका सफिक्स है। बट वन सेकेंड, मैंने कहा ज़्यादातर, लाइक रफली 80% एडवर्ब्स जो है उसका स्पेलिंग LY से ख़त्म होता है, बट नॉट ऑल। 20% LY से ख़त्म नहीं होता है। इसका भी हम लोग उसके चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक बार में ही सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश कर रहा है। तो एडवर्ब बेसिकली बताता है कि वर्ब जो काम है वो काम कैसे होता है। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर सिंग्स मेलोडियसली। माई टीचर राइट्स क्लियरली। ओके, तो ही टॉक्स फर्स्ट। चीता रन्स फर्स्ट। तो इसमें जो फर्स्ट है, ही हिट्स द बॉल हार्ड। तो यहाँ पे देखिए हार्ड है लेकिन नॉट हार्डली भी एडवर्ब है, लेकिन वो दूसरा टाइप का एडवर्ब है। यहाँ पे मैंने कहा ही हिट्स द बॉल हार्ड, तो हार्ड एडवर्ब है। वो किस तरह से बॉल को मारता है? वो बॉल को जोर से मारता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, LY से खत्म होता है, बट नॉट ऑल एडवर्ब्स। तो एडवर्ब 80% वर्ब के बाद आता है, बट 20% उससे पहले आता है। तो फिर से आप समझिए, नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। जनरली इनके बारे हम बातचीत करता है। और वर्ब बताता है कि नाउन या प्रोनाउन करता क्या है। एडवर्ब बताता है कि वो जो काम को करता है उस काम को वो कैसे करता है। एडवर्ब्स बेसिकली आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। तो ये याद रखना। तो नॉट जस्ट दैट, बट जैसे ही हम एडवर्ब के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में आएंगे। उसके बाद है एग्जेक्टिव में आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है मैंने एडेड टू नाउन। एग्जेक्टिव एडवर्ब की तरह नहीं है। कुछ एडवर्ब 80% एडवर्ब वर्ब के बाद आता है, 20% पहले आता है। लेकिन एग्जेक्टिव, ऑल एग्जेक्टिव्स कम बिफोर ए नाउन। एग्जेक्टिव हमेशा नाउन का पहले ही आएगा। ये आप लिख लीजिए
कि नाउन से पहले ही आएगा एग्जेक्टिव। और मेरे हिसाब से जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एनी वर्ड, एक्चुअली एनी वर्ड जो नाउन से पहले आता है और उसका विशेषता बताता है, उसका क्वालिटी बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, इसीलिए एग्जेक्टिव का दूसरा नाम है क्वालिटी वर्ड या डिस्क्रिप्टिव वर्ड। जैसे मान लीजिए ताजमहल आपने देखा, मैं आपको पूछता हूँ ताजमहल कैसा है, तो आप बोलोगे ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग नाउन है, उसके आगे ब्यूटीफुल वर्ड आया और ब्यूटीफुल एग्जेक्टिव है। अमिताभ बच्चन से आप मिले, मैं पूछा अमिताभ बच्चन किस तरह के व्यक्ति है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट, हाँ एग्जेक्टिव ये आंसर देता है व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ। तो आप कहोगे कि अमिताभ बच्चन इज ए फेमस मैन, गुड मैन, टॉल मैन, ठीक है। तो आप वो जो गुड, टॉल, फेमस, रिच, ये जो वर्ड है आप उसको सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव नहीं होने से आप ऐसे राइटिंग या किसी भी तरह का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप नहीं लिख पाओगे। आप किसी सीनरी को डिस्क्राइब कर रहा है, यू आर डिस्क्राइबिंग योर मदर, यू आर डिस्क्राइबिंग योर स्कूल, और यू आर डिस्क्राइबिंग एनीथिंग एक्चुअली, तो वो वर्ड होता है एग्जेक्टिव। वो नाउन से पहले आता है और नाउन का मीनिंग को बढ़ा देता है। इट मॉडिफाइज और गिव्स और रेस्ट्रिक्ट इन ए सेंस और द मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन का मीनिंग को बढ़ा देता है, ठीक है। तो एग्जेक्टिव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नाउन, या मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ भी मैं ऐसा लगा देता हूँ, एग्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से लिंक है। याद रखिएगा जो नाउन से लिंक है वो प्रोनाउन से तो लिंक होगा ही होगा, ठीक है। तो नाउन, मैंने फिर कहा नाउन जो है आपका राजा है, प्रोनाउन रानी है, और वर्ब जो है महामंत्री है। और ये एडवर्ब एग्जेक्टिव को आप मान लीजिए कि अदर टाइप ऑफ जो मंत्री है। प्रीपोजिशन, यहाँ पे आप देख रहा होगा प्री एंड पोजिशन, दो वर्ड है। इसका मतलब यही है कि बिफोर एंड नाउन, ये जस्ट पोजिशन को बता रहा है। प्रीपोजिशन भी क्या होता है, नाउन से पहले आता है, और ये पोजीशन बताता है चीज़ों का। मान लीजिए द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, बुक कहाँ पर है, टेबल, टेबल पर है, टेबल के ऊपर है। या आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, पोजीशन को बताता है। आई एम इन नाहरलगन, आई एम इन अरुणाचल प्रदेश, आई एम इन इंडिया, बट आई एम एट सी सेक्टर या डी सेक्टर, ठीक है। तो एट, ऑन, अपॉन, ओवर, एबोव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, क्योंकि ये चीज़ों का नाउन या प्रोनाउन का लोकेशन, इनसाइड, आउटसाइड, बिग स्पेस, ठीक है, इनसाइड स्पेस, तो ये जो है उसका पोजीशन बताता है। और नॉट जस्ट पोजीशन इन एरिया और पोजीशन इन स्पेस, पोजीशन इन प्लेस, बट पोजीशन इन टाइम भी बताता है। जैसे कि अभी मेरा समय हो रहा है, लाइक आई स्टार्टेड टेकिंग दिस क्लास एट, आई थिंक एट 6:40, तो देखिए मैंने एट लगाया, तो एट का इस्तेमाल आप समय में भी कर सकते हो। तो देर आर आई थिंक रफली 64 प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश, बट आप अगर 25 या 30 भी प्रीपोजिशंस अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपका इंग्लिश का बोलना, लिखना, समझना या एग्जाम्स के लिए भी हो जाता है। बिकॉज सम प्रीपोजिशंस आर हैव सेम मीनिंग, सम प्रीपोजिशंस आर नो लॉन्गर इन यूज, आई मीन नॉट इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए। तो मैं एक एक प्रीपोजिशन ऑन, एट, इन से शुरू करते हुए पूरे आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है कि ओवर, एबव ये आपको एक जैसा लगता है, डाउन, बिलो आपको एक जैसा लगता है ना, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर एक जैसा लगता है, और क्रॉस, एक्रॉस एक जैसा लगता है, और आपको अगेंस्ट या कोई लोग उसको गेंस्ट भी बोलता है, बिकॉज ए को हटा कर बात करता है। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसमें एक्चुअली कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, कोई आपको अगर बता दे, सिंप्लीफाई कर दे तो आप सब समझ जाओगे। जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे किया, मैं समझ गया, आप भी समझ जाओगे। तो प्रीपोजिशन याद रखिए, प्रीपोजिशन किसका पोजीशन बताता है, वंस अगेन नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताता है कि उसका लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, चाहे वो टाइम में हो, चाहे ब्रॉडली टाइम में हो, चाहे प्लेस में हो। वैसे प्रीपोजिशन को आप अलग अलग कैटेगरी में पढ़ सकते हो, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन इस तरह से, या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस इस तरह से, तो वो हम लोग बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंजंक्शन। यहाँ पे देखिए जंक्शन वर्ड है, तो ये एक्चुअली जॉइनिंग वर्ड है। ये शब्दों को ज्वाइन करता है, दो शब्दों को ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेज को ज्वाइन कर सकता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकता है। यूँ कहो कि आप दो आइडियाज़ को भी ज्वाइन किया जा सकता है। प्रीपोजिशन नाउन नाउन को भी ज्वाइन कर सकता है, नाउन प्रोनाउन को ज्वाइन कर सकता है, प्रोनाउन नाउन को भी ज्वाइन कर सकता है। प्रीपोजिशन जो है आपका ऑलमोस्ट सबको, एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव, वर्ब वर्ब, ठीक है। प्रीपोजिशन आपका एडवर्ब एडवर्ब को भी ज्वाइन कर सकता है। मैं तो इतना तक कहूँगा कि प्रीपोजिशन खुद को भी ज्वाइन कर सकता है। तो आप सोचिए कि वो सेंटेंस कैसा होगा, ठीक है। तो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन किसको ज्वाइन करता है, प्रीपोजिशन इज कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट दिस वन, इंटरजेक्शन, ठीक है। प्रीपोजिशन मैं कहूँ तो सबके साथ कनेक्ट है, सबके साथ,
आप ये कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, इसका जो रिलेशन है, ठीक है। जैसे प्रोनाउन नाउन से रिलेटेड है डायरेक्टली, वर्ब नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड है, एडवर्ब वर्ब से रिलेटेड है, एग्जेक्टिव नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड है, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड है, और कंजंक्शन सभी से रिलेटेड है एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। अभी मैं आता हूँ लास्ट वाला इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन थोड़ा पहले मैंने जैसे कहा ओह, आह, आउच, आलस, इस तरह का जो वर्ड होता है, हाई हेलो भी होता है, जो आप सडनली बोल देते हो, सडनली निकाल आता है एक एक्सप्रेशन, एक शब्द इनवॉलेंटरी, तो इनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इंटरजेक्शन इतना ये एग्जाम में नहीं आता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह में, तो ये जस्ट आपको मैं 5 मिनट भी अगर समझा दूँ तो आप समझ जाओगे, तो उसके लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये रहा काइंड्स या टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो अभी आप सोचिए कि वाई देयर आर 8 टाइप्स ऑफ या 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिकॉज इससे ज़्यादा हमको ज़रूरी नहीं है। हमें किसी के बारे में बात करना है तो हमको नाउन या प्रोनाउन चाहिए, वो करता क्या है तो हमको वर्ब चाहिए, वो किस तरह से करता है तो हमको एडवर्ब चाहिए, वो नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है तो हमको एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। वो नाउन या प्रोनाउन किस जगह पर है तो हमको प्रीपोजिशन चाहिए। उस नाउन या प्रोनाउन को जॉइनिंग करके बात करने के लिए, जैसे कि राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो उसमें राम एंड श्याम को मैंने ज्वाइन किया। ही इज़ ए रिच मैन येट स्टिंजी, वो एक अमीर व्यक्ति है, अमीर आदमी है लेकिन वो कंजूस है, तो उसमें मैंने येट से ज्वाइन किया। तो ये बात एंड ये जो कंजंक्शन होता है, ज्वाइनिंग करता है। और इंटरजेक्शन आपको मैं बता चुका हूँ, तो मैं फिर से कहता हूँ कि नाउन बहुत सारा है, ठीक है, जहाँ भी आप देखो सब कुछ नाउन ही है। प्रोनाउन लिमिटेड है, आप इसको याद कर सकते हो। वर्ब भी बहुत सारा है बट नाउन से कम, एडवर्ब भी बहुत सारा है लेकिन वर्ब से कम, एग्जेक्टिव बहुत सारा है, ऑलमोस्ट लाइक एडवर्ब उतना ही एग्जेक्टिव है। प्रीपोजिशंस मैंने जैसे कहा देयर आर 64 रफली, बट 30 भी अगर आप पढ़ लोगे 25 to 30 मोर देन एनफ, सफिशिएंट, ये मेरा गारंटी है आपको। और उसके बाद कंजंक्शन ये भी लिमिटेड है, याद किया जा सकता है। इंटरजेक्शन बहुत ही लिमिटेड, देयर आर फ्यू इंटरजेक्शन, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और भी होगा, मैं आपको समय पर बताऊंगा। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अब इन्हीं को हम जोड़कर, ठीक है, उनका सही जगह पर उनको डालकर हम अलग अलग सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप वेट कीजिए मेरा वीडियोस का।